शेख साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि शारजा में एक फिल्म शूट हो रही थी। आप और बहरोज भाई कराची टेलीविजन के जनरल मैनेजर की मर्जी के बगैर जहाज पे बैठ गए थे एंड देन खाली बहरोज नहीं था, उसमें शफी मोहम्मद भी था। सर वो बताए ना क्या वाकया था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था यार। वो हमारी शुरुआत थी। शोएब मंसूर उस वक्त एक पायलट प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं और बहरोज थे और उसका नाम था अजनबी। ठीक है, पायलट प्रोग्राम जाता था हेडक्वार्टर, वहाँ से अप्रूव होके आता था उर्चू। वो हमने रिकॉर्ड कर दिया था और वो अप्रूवल के लिए गया हुआ था इस्लामाबाद। शफी मोहम्मद ऑलरेडी एक सीरियल कर रहा था, क्या नाम था उसका, कहकशां या फिर ऐसा कुछ, बहरहाल कुछ नाम था। तो वो सीरियल कर रहा था, रनिंग था। और इसी दौरान गजनफर साहब इन्होंने हमें कहा कि यार एक फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ और फिल्म का नाम है दूसरा किनारा और उसमें दीप्ति नवल हीरोइन है, तो आप तीनों को मैं कास्ट करना चाहता हूँ, शफी को, मुझे और बहरोज को। तो हमने कहा कि यार वो हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, मैंने तो शोएब मंसूर का ये कर रहा हूँ और ये ज़हीर खान का सीरियल कर रहा है ये अफशां, वो अफशां नाम था सर उसका। तो मगर उसने कहा देख लो भाई, इंटरनेशनल फिल्म है और ये दुनिया भर में रिलीज हो गई है, तुम लोग आजकल पीटीवी में ड्रामे करके इधर ही मर जाओगे सारा कुछ। अब हमने रात को बैठ के प्लान किया कि यार कैसे। अच्छा, उस जमाने में सर बगैर पीटीवी के परमिशन के आप एनओसी लेनी पड़ती थी। तो एनओसी के लिए हमने अप्लाई किया तीनों ने कि भाई इस तरह हम बाहर, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें आप इजाज़त दें। रिजेक्ट कर दिया। वाह। अब रिजेक्ट कर दिया तो अब हम फंस गए। हमने कहा भाई अब तो रिजेक्ट हो गए तो अब तो जा भी नहीं सकते, ये इंटरनेशनल फिल्म भी हाथ से निकल जाएगी, क्या किया जाए। फिर रात को एक ढाबे पे बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग कर जाते हैं और किसी को नहीं बता। एक बड़ी सीक्रेट प्लानिंग हुई कि फलां तारीख को इतने बजे हम जा रहे हैं और एक दूसरे को हम मिलेंगे नहीं, एयरपोर्ट पे मिलेंगे और तीनों इस तरह करके इकट्ठे निकलेंगे और अब पहुंच जाएंगे। अब सर जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और हम डिपार्चर लाउंज में जा रहे हैं तो सामने से शायद इकबाल पाशा साहब थे उस वक्त, वो ही वाज अ प्रोग्राम मैनेजर, वो सामने से यार। अब हम तो देख के सारे घबरा गए। मैंने कहा भाई ये तो उसने देख लिया, ये तो मुसीबत हो। अरे तुम लोग कहाँ पे? अब हमने जल्दी में कह दिया कि हम तो अपने दोस्त को लेने आए। कह रहे ये तो डिपार्चर लाउंज है। तो मैंने गलती से हम लोग, चलो भी इधर, हम फिर निकल के, वो इधर निकल गया, हम उधर से मुड़ के फिर इधर आके, और इमिग्रेशन में हमने सेटिंग की हुई थी, हम निकल के जाके और जाके जहाज में बैठ गए। सर जहाज टैक्सी करके रनवे पे आया, रुका हुआ जहाज, टेक ऑफ नहीं कर रहा। अब हमारे दिलों में चोर, हम तीनों बैठे हुए हैं। बहरोज ने कहा यार क्या हो सकता। मैंने कहा देखो भाई, मुझे लग रहा है कि शायद इकबाल पाशा ने, जो जीएम है बुरहानुद्दीन हसन साहब, उनको जाके बता दिया कि ये तीनों भाग रहे हैं। बुरहानुद्दीन साहब कंट्रोल टावर में बैठे हुए, वो कह रहे कि इन तीनों को उतारो और फिर ये जहाज यहाँ से जाएगा शारजा। 15 मिनट वो जहाज खड़ा रहा, वो चल ही नहीं रहा। तो अब हमारे दिल में तो चोर है कि भाई क्यों नहीं टेक ऑफ कर रहा। अब हम यही कह रहे कि भाई बुरहान साहब उधर पहुंच गया, अब देखो हमारा क्या होगा यार, खुदा। और बहरोज कहा तुम लोगों ने मुझे मरवाया, मैं तो जाना नहीं चाह रहा था यार। खैर अचानक अनाउंसमेंट हुई और कैप्टन ने कहा कि नाउ वी आर टेकिंग, देयर वाज अ स्मॉल फॉल्ट, यू नो। तो वो फॉल्ट क्लियर हुआ। अब हमारे जहन में ये है कि वो, खैर जहाज ने टेक ऑफ किया, हम पहुंच गए उधर। अब जब पहुंचे हैं तो दूसरे दिन जंग अखबार में हेडलाइन लगी हुई थी कि शफी मोहम्मद अफशां छोड़ के चला गया और जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी अजनबी शोएब मंसूर का छोड़ा। और फिर वो उस वक्त जनरल मुजीब थे, ही वाज चेयरमैन पीटीवी। उन्होंने कहा इसको तो छोड़ना नहीं है, तीनों वापस आए, इनको सजाएं मिलेंगी, इनको ये करेंगे, इनको बैन करेंगे, ये जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। वाह। और वहाँ फिर बहरोज रोज रोता तुम लोगों ने मरवाया, मैं तो आया नहीं चाह रहा था यार। अच्छा
खैर अब तो आ गए थे, हम फिल्म भी कर रहे थे और रो भी रहे थे, सारा कुछ है। अब हम वापस आए हैं फिल्म करके 1 महीने के बाद। तो जब हम टीवी स्टेशन पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा, चौकीदार ने कहा, हेलो तुम तीनों बैन हो। हमने कहा नहीं भाई, मैं तो अजनबी कर रहा हूँ शोएब मंसूर का। बोले चलो चलो शोएब मंसूर अजनबी कर रहे हो, वो कुछ अब और हो। अब शोएब मंसूर को भी हेडक्वार्टर से ओके हो गया। उसने कहा कि भाई ये जावेद शेख और इसको बदलो और ये शुरू कर दो अजनबी। हसीना मोइन का लिखा हुआ था। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हम डेली जाते थे, टीवी स्टेशन के बाहर खड़े होते थे और जहाँ जहाँ जनरल मुजीब साहब जाते थे, हम लोग, मैं, बैरोज और शफी मोहम्मद खड़े रहते थे। खुदा का माफ कर, खुदा सर 10 महीने हम उनके पीछे घूमते थे, 10 मंथ्स। और हम टीवी स्टेशन के बाहर होते थे। ये वही हमारा माई बाप था भाई। वाह। 10 महीने के बाद जनरल मुजीब ने कहा कि ओके, अब तुमको हम माफ करते हैं। अब माफ किया है तो शोएब मंसूर ने जो अजनबी था स्टार्ट किया, एक्चुअली वो अनकही था। ओह